शादी के बाद रुखसत होकर मैं ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। मेरी सुहागरात भी ट्रेन में ही हुई थी। मैं बेसब्री से अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने शौहर को अभी तक नहीं देखा था, पर जब मेरा शौहर आया तो इसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वो लंबे चौड़े खत का मालिक था। इसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम शिमन है। आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है, क्योंकि आज मेरी शादी है। घर के आंगन में खुशियों की चहल पहल है। हर कमरे में मेहमानों की आवाजें और तैयारियों की गहमा गहमी सुनाई दे रही है। मेरे बाबा ने मुझे बड़ी मेहनत से ग्रेजुएशन तक पढ़ाया और फिर मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया। हमारे गांव में अमूमन लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। अमूमन 12वीं तक ही इनकी तालीम खत्म कर दी जाती है और 18 साल के होते ही ब्याह दिया जाता है। लेकिन मेरे बाबा ने सबके खिलाफ जाकर मुझे मजीद पढ़ने का मौका दिया। ये मेरे लिए फख्र की बात थी। मेरी शादी एक ऐसे खानदान में हो रही थी जो हमसे कहीं ज्यादा ऊंचे मर्तबे का और मालदार थे। हम लोग गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। बस मेरा एक छोटा भाई है और हम दोनों ही बाबा जी और अम्मी की दुनिया हैं। मैंने हमेशा अपनी शादी को यह ख्वाब की तरह सोचा था। दिल में हजारों तमन्नाएं और छोटी छोटी ख्वाहिशें सजा रखी थी। शादी से पहले मैं अपने दिल की कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई, तो अम्मी हमेशा यही कहती थी कि शादी के बाद अपने शौहर के साथ सब ख्वाब पूरे करना। मैं दिल ही दिल में यही दुआ करती थी कि मेरा होने वाला शौहर मेरे दिल की ख्वाहिशों को समझे और मुझे खुश रखे। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे दिल को चुभती थी। जब भी मेरे ससुराल वालों के लिए जहेज या शादी का सामान दिया जाता, वो इसमें खामियां निकालते रहते। कभी कहते फला चीज कम है, कभी कहते मियार अच्छा नहीं, और फिर वो बार बार नई चीजों की डिमांड भी करते। मैं कई बार बाबा जी को कहती कि ये सब सही नहीं है, हमें इतनी मांगे पूरी नहीं करनी चाहिए। मगर बाबा जी का हमेशा यही ख्वाब होता कि बेटी, वो लोग ऊंचे खानदान के हैं, ऐसे में थोड़ा बहुत तो हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इनके आगे झुकने में ही हमारी भलाई है। ये सब सुनकर मेरे दिल में एक हल्की सी किसक जरूर पैदा होती थी, लेकिन फिर मैं अपने आप को तसल्ली देती कि शायद शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा अक्सर कहा करते थे, बेटी मैं तुझे एक इज्जतदार और अच्छे खानदान में ब्याहना चाहता हूँ। एक बार तेरी शादी हो गई तो फिर कोई झंझट बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद तो इस घर की बहू बन जाएगी और अपना मुकाम खुद बना लेगी। कभी कभी मुझे बाबा की बात बिल्कुल दुरुस्त लगती, लेकिन कभी दिल डोल जाता और सोचती कि आखिर मेरे मुस्तकबिल में क्या लिखा है, ये सब मुझे कब समझ आएगा। मेरी शादी तय हुए कई दिन हो गए थे, मगर हैरत की बात यह थी कि मैंने अपने होने वाले शौहर को अब तक देखा भी नहीं था। हमारे गांव का यही रिवाज था कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, सिर्फ खानदान वाले ही पसंदीदगी जाहिर करते और इन्हीं की मर्जी से रिश्ते तय पा जाते। मैं तो शुरू से ही गांव की हसीन लड़कियों में शुमार होती थी। जब अजहर के घर वालों ने पहली बार मुझे देखा तो फौरन दिल से पसंद कर लिया। अजहर और इसका खानदान हमारे गांव से बहुत दूर शहर में रहता था, इसी वजह से बड़ी बारात तो नहीं आई थी, लेकिन जितने भी लोग आए उनके लिए इंतजाम करना किसी इम्तिहान से कम ना था। शादी ब्याह चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े, काम हमेशा बढ़ ही जाता है। मेरे बाबा दिन रात सोचों में गुम रहते थे कि सब कुछ सही तरह होगा या नहीं। वो बार बार फिक्रमंद होकर कहते, बस अल्लाह खैर करे, ये दिन इज्जत से गुजर जाए। मगर अल्लाह का करम हुआ कि तमाम इंतजामात बेहतरीन तरीके से हो गए। यूं मैं अजहर के साथ रिश्ता अज़दवाज में बन गई। जब रुखसती का वक्त आया और हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दिल बार बार चाहता था कि एक बार अपने शौहर का चेहरा देख लूं, मगर चेहरा देखना तो दूर की बात थी, मैं तो उनकी झलक तक नहीं देख पा रही थी, क्योंकि ससुराल वालों ने मेरे चेहरे पर घूंघट डाल दिया था। वो घूंघट इतना लंबा और भारी था कि मुझे अपने आसपास की दुनिया भी धुंधली दिखाई देती थी। दिल में एक अनजानी घबराहट और बेकरारी बढ़ती जा रही थी, जैसे हर लम्हा 100 सवाल मेरे जहन में जन्म ले रहे हो। मेरे ससुराल की औरतें
जिनमें मेरी सास, ननद और बाकी करीबी रिश्तेदार शामिल थे। हर वक्त मेरे आसपास ही घूमते रहते थे। उन्होंने मुझे इस तरह घेर रखा था कि मैं ना तो अपने शौहर से कुछ बोल पा रही थी और ना ही इनका चेहरा देखने का मौका मिल रहा था। दिल बार बार चाहता था कि एक झलक ही सही, मगर हर कोशिश जैसे नाकाम हो रही थी। मैंने खुद को समझाया कि ये तो बस चंद घंटों की ही बात है। अभी जब हम ट्रेन में बैठेंगे और सफर शुरू होगा, तब तो मेरा शौहर मेरे पास आ ही जाएगा। यही सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि अभी थोड़ा सब्र कर लूं। आखिर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही ना था कि मेरा शौहर भी मेरी तरह बेचैन ना हो। मुझे यकीन था कि वो भी मुझे देखने के लिए इसी शिद्दत से तड़प रहा होगा जैसे मैं इसके लिए। मेरे दिल की कैफियत बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल ही दिल में खुशी और शर्म के मिले जुले जज्बात में घिरी हुई थी। ख्याल आता कि जब वो पहली बार मुझे देखेगा तो मेरी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाएगा। इसके लबों से ना जाने कितनी तारीफें निकलेंगी और वो पल मेरा जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा बन जाएगा। इन्हीं ख्यालों में गुम होकर मैं बार बार शर्मा जाती। मेरे गाल सुर्ख हो जाते और दिल की धड़कन और तेज हो जाती। कुछ ही देर बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और हम सब अपने मखसूस डिब्बों में जाकर बैठ गए। लेकिन मेरी तौखा के बरअक्स अब भी मेरी सास और ननद मेरे करीब ही बैठी रही। मुझे लगा कि शायद वो लोग मुझे जांचने और परखने के बहाने साथ साथ रहना चाहते हैं। इसी दौरान मेरी सास मेरे पास जरा करीब आकर बैठी और नरमी से बोली, बहू अपना घूंघट जरा उठाओ, मुझे भी तो अपना चेहरा अच्छी तरह देखने दो। आखिर मैं भी दिल भर कर अपने अजर की दुल्हन को देखना चाहती हूँ। इनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में यह अनजाने से घबराहट उभरी। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और कांपते हाथों से अपना घूंघट जरा सा ऊपर किया। जैसे ही चेहरे से नकाब हटा, मैंने नजरें नीचे कर ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन मेरे दिल के राज को जाहिर कर रही हो। जैसे ही मैंने घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखाया, सब औरतों की नजरें मुझ पर जम गई। मेरी सास, ननद और बाकी रिश्तेदार बेइख्तियार बोल उठे, सुभान अल्लाह, दुल्हन तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हमारे अजर के तो नसीब ही खुल गए। अभी वो अपनी बात मुकम्मिल भी ना कर पाई थी कि फौरन मेरी सास फखर से बोली, नसीब तो असल में इसी लड़की के खुले हैं जो इसे मेरा अजर जैसा शौहर मिल रहा है, वरना अच्छे अच्छों को मेरा अजर नसीब नहीं होता। इनके लहजे में एक अजीब सा गुरूर और खुद एतमादी थी। फिर वो मेरे करीब आकर धीरे से समझाने लगे, देखो बहू, अजर अब तुम्हारा शौहर है, इसकी हर बात को मानना, कभी इनकार मत करना। शौहर के हाँ में हाँ मिलाना ही बीवी का फर्ज होता है। अगर तुम इसे खुश रखोगी तो वो भी तुम्हें दिल से चाहेगा। और एक बात याद रखना, हमारे घर में लड़कियों की ज्यादा नखरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाती, इसलिए तुम ये उम्मीद न रखना कि तुम ज्यादा चोचले दिखाओगी या जिद करोगी। तुम्हारा काम है कि घर की जिम्मेदारियां समझदारी से निभाओ और अजर का हर हुक्म मानकर इसे खुश रखो। समझ में आया? इनकी बातों पर मैंने खामोशी से अपना सर हिलाया। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ मैं ये सोच रही थी कि शादी के चंद घंटे बाद ही मुझे इतनी सख्त नसीहतें दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ मैं ये दुआ कर रही थी कि मेरा शौहर वैसा ही हो जैसा मैंने ख्वाबों में सोचा था। कुछ ही देर में मेरे ससुर भी डिब्बे में आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो शुक्र है कि सब इंतजाम अच्छे से हो गया, सब कुछ सुकून से निपट गया। मेरी सास ने इनकी बात पर हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन साथ ही तंजिया अंदाज में बोली, इंतजाम तो ठीक हुआ है, लेकिन जो जहेज आया है ना, वो इतना खास नहीं लगा। अगर थोड़ा और अच्छा जहेज आ जाता तो क्या बुरा था। आखिर हम लोग ऊंचे खानदान के हैं, हमारी चीजों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इनकी ये बात सुनकर मेरे ससुर ने फौरन कहा, अरे बस भी करो, अब ये मौका खुशी का है, तो ये सब बातें करके क्या फायदा। लेकिन मेरी सास बज़िद रही और बोली, जो सच है वो कहना ही पड़ेगा। आखिर हम किसी आम खानदान के लोग नहीं हैं, हमारे मियार में कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इनके लहजे की सख्ती मेरे दिल को छू गई। दिल में सोचा, क्या मुझे हर वक्त ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी? मगर मैंने अपने जज्बात दिल ही दिल में छुपा लिए और खामोशी इख्तियार की। मेरी सास अभी भी मुतमईन नहीं हो रही थी। वो खदरे सख्त लहजे में बोली, अभी तो कपड़े वगैरह देखना बाकी है,
अगर जरा सा भी मुझे किसी चीज में कमी महसूस हुई ना, तो मैं सीधा इसके बाप को बुलाकर सारी भरपाई करवा लूंगी। यह बात सुनकर मेरे ससुर खामोशी से सर हिलाते हुए डिब्बे से बाहर चले गए। इनकी खामोशी जैसे किसी गहरी थकन और बेबसी की आकाश थी। फिर मेरी सास ने अपनी बेटी यानी मेरी ननन की तरफ देखकर कहा, चलो खैर जो कुछ भी है, अब ये लड़की हमारे घर की बहू है। जैसे भी है, अब हमें इसे कबूल करना ही पड़ेगा। आखिर हमारे इख्तियार में और है भी क्या, जो मिला है इसी पर सब्र करना होगा। इनकी ये बातें मेरे दिल को बहुत बुरी लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे अपनाने के बजाय महज बर्दाश्त कर रही हैं। मगर मैं इनके सामने कोई बात नहीं कर सकती थी। अपने दिल की तड़प और दुख को अंदर ही अंदर छुपाकर मैंने सब्र का घूंट भर लिया और खामोश बैठी रही। कुछ देर बाद मेरी सास ने थकावट भरे लहजे में कहा, बहू मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, जरा दबा दे। आखिर बहू होने का फायदा तो अभी से उठा लो। यह कहकर उन्होंने फौरन अपने पैर मेरी गोद में रख दिए। मैंने सर झुकाकर खामोशी से इनके दोनों पैर दबाने शुरू कर दिए। वो बड़े आराम से अपनी कमर टिकाकर बैठ गई और थोड़ी ही देर में आंखें मूंद कर हल्की सी झपकी लेने लगी। मेरा दिल इस लम्हे अजीब कश्मकश में घिरा हुआ था। मैं सोच रही थी कहाँ मैं अपने शौहर से पहली मुलाकात के ख्वाब देख रही थी और कहाँ ये लोग मुझे लम्हा भर के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ रहे। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन मेरी सास और ननन अब भी मेरे डिब्बे में बैठी रही, जैसे उन्हें मेरी बेकरारी और इंतजार की कोई परवाह ही ना थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि अब मुझे ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। ये मेरा नया घर है, यही लोग अब मेरा खानदान है। अगर इनके साथ रहना है तो ये तलखियां सहना और इनकी आदत डालना ही पड़ेगा। 6 वक्त गुजरने के बाद जब मेरी सास ने तसल्ली से आराम कर लिया तो वो उठ बैठी और कहने लगी, चल बस अब बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। इनके ये अल्फाज सुनते ही मैंने गहरी सांस ली, जैसे किसी ने मेरे दिल पर रखा बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। मैंने आहिस्ता से घूंघट एक तरफ करके साइड पर रखा, बालों को खोला और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और दिल को एक अनोखी सी राहत दे रही थी। चांदनी रात में ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और बाहर का हरा भरा मंजर जन्नत का समा पेश कर रहा था। वो परसुकून मनाजिर मेरी आंखों के लिए ठंडक का बास बन रहे थे। मैं देर तक खामोशी से बाहर देखती रही और कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती रही। दिल में ये गजब सी खुशी और बेचैनी दोनों एक साथ जन्म ले रहे थे। अचानक मुझे ख्याल आया कि इतना वक्त गुजर गया, लेकिन मेरे शौहर अब तक मेरे पास क्यों नहीं आए। दिल में एक बेकरारी सी बढ़ने लगी। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि इसी लम्हे डिब्बे के दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं फौरन समझ गई कि ये मेरे शौहर ही हैं। जल्दी से मैं सीधी होकर बैठ गई और आहिस्ता से अपने दुपट्टे को संभाल कर ओढ़ लिया। कुछ ही देर में वो अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आते ही अपना सहरा उतारकर एक तरफ रख दिया। मैंने नजरें झुका ली। दिल ही दिल में इंतजार करने लगी कि अब पहली बार इनकी आवाज सुनूंगी। फिर उन्होंने अपनी शेरवानी उतारकर सामने वाली सीट पर रख दी और आहिस्तगी से मेरे पास आकर बैठ गए। मेरे दिल की धड़कन तेज से तेज होती जा रही थी। अचानक उन्होंने बड़े नरमी से मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और मेरी गर्दन पर हाथ रखकर बालों को एक तरफ सरका दिया। इनके लम्स ने मेरे सारे वजूद में एक झरझरी दौड़ा दी, जैसे मेरे जिस्म की हर रग में बिजली से दौड़ गई हो। मैं शर्म से कपकपाने लगी और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। दिल कहने लगा, ये क्या, उन्होंने तो आते ही सब कुछ शुरू कर दिया। लेकिन इस घड़ी मेरे अंदर अजीब सी कैफियत थी। शर्म, घबराहट और खुशी सब एक साथ घुल मिल गए थे। मुझे लगा था कि मेरे शौहर सबसे पहले मुझसे थोड़ी बातें करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे और शायद मेरे दिल की घबराहट को दूर करेंगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। एक लम्हे को मैं थोड़ी मायूस सी हुई, मगर फिर फौरन सोचा कि शायद वो मेरे लिए इतने बेचैन है कि सब्र ही नहीं कर पा रहे। ये सोचकर दिल में एक नरम सी खुशी जाग उठी। इसी दौरान मेरे शौहर ने मुझे आहिस्तगी से अपनी तरफ मोड़ लिया। फिर मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बड़े गौर से देखने लगे। इनकी नजरें इतनी गहरी और मोहब्बत से भरी हुई थी कि मैं शर्माकर मुस्कुरा दी। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाई और पहली बार अपने शौहर के चेहरे पर निगाह डाली। इस लम्हे मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मेरे शौहर निहायत खूबरो और परकशिश थे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने दिल ही दिल में चाहा था। लंबा कद, चौड़ा शाना, मजबूत बदन और वजीहा चेहरा, सब कुछ मेरे ख्वाबों से भी बढ़कर था। मैं दिल ही दिल शुक्रगुजार हो गई कि अल्लाह ने मुझे ऐसा जीवन साथी अता किया जो मेरे दिल की हर ख्वाहिश के मुताबिक था। इनके मजबूत हाथ जब मेरे हाथों और चेहरों को छूने लगे तो मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी और मिठास एक साथ उतरने लगी। दिल बार बार कह रहा था कि ये लम्हा हमेशा के लिए ठहर जाए। इसके बाद उन्होंने बड़े प्यार और एहतियात के साथ मेरे जेवरात एक एक करके उतारने शुरू किए और बड़ी नरमी से ये कपड़े में लिपेटकर साइड पर रख दिए। इनके हर लम्स में अपनायत और चाहत की एक लहर थी जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। मेरी रूह तक मुतमईन हो गई जब मैंने महसूस किया कि वो ना सिर्फ मुझे टूट कर चाह रहे थे बल्कि साथ ही मेरी सहूलत और आराम का भी ख्याल रख रहे थे। ये एहसास मेरे लिए सबसे कीमती था कि मैं सिर्फ एक दुल्हन नहीं बल्कि इनके दिल की अमानत भी हूँ। मैं अंदर ही अंदर बेहद खुश थी। अपने शौहर के हर लम्स और हर अंदाज का ख्वाब भरपूर मोहब्बत से दे रही थी। इधर ट्रेन की रफ्तार तेज से तेज होती जा रही थी और हम वक्त के एहसास से बिल्कुल आजाद थे। फिर ना जाने कब वसल की थकन ने हमें इस तरह से घेरा कि मेरी पलकें भारी हुई और मैं कब नींद की गहरी वादियों में खो गई, मुझे पता ही ना चला। सुबह के करीब बाहर से कुछ हलचल और मध्यम सी आवाजों ने मेरी नींद तोड़ दी। मैंने घबराकर आंखें खोली और जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। चौंकने वाली बात यह थी कि मेरे शौहर डिब्बे में मौजूद नहीं थे। मैंने फौरन सोचा कि शायद वो ताज़ा दम होने के लिए बाहर गए होंगे। ये सोचकर मैंने जल्दी से अपने कपड़े दुरुस्त किए और दोपट्टे को अच्छी तरह ओढ़कर बैठ गई। अभी मैंने सुकून का सांस ही लिया था कि अचानक दरवाजा जोर से खुला और मेरी सास और ननन तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। इनके चेहरों पर परेशानी और घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने घबराकर फौरन अदब से सलाम किया, मगर जवाब देने के बजाय मेरी सास ने झट से पूछा, तुम्हारे जेवरात ठीक है ना? इनकी ये अचानक बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इस वक्त मेरे जिस्म पर एक भी जेवर मौजूद नहीं था सिवाय इस एक लॉकेट के जो मेरे गले में था। रात को मेरे शौहर ने बड़े प्यार से मेरे तमाम जेवरात उतार कर अलग रख दिए थे। मेरी सास ने एक पल जाया किए बगैर मुझे टटोलना शुरू कर दिया। जब इन्हें यकीन हो गया कि वाकई मेरे जिस्म पर कोई जेवर नहीं है तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। इनकी चीखों पुकार से पूरा डिब्बा गूंज उठा। वो बार बार कहने लगी, है रब्बा, अब तो हम लुट गए। वो चोर न सिर्फ हमारा सारा सामान चुरा कर ले गया बल्कि बहू के जेवर भी ले भागा। लाखों का नुकसान हो गया हमारा। मैंने कितने ख्वाब देखे थे कि बहू के इन जेवरात को पहनकर मैं अपने रिश्तेदारों के बीच फख्र से जाऊंगी, सबको दिखाऊंगी कि हमारे पास भी अब दौलत और शान शौकत है। मगर अब तो सब खत्म हो गया। हम तो रुपयों पैसों से गए ही थे, अब जेवरात से भी हाथ धो बैठे। मैं कुछ कहना चाहती थी, इन सबको हकीकत बताना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मगर मेरी सास मुझे मौका ही नहीं दे रही थी। वो बार बार मुझ पर बरसने लगी, तेरी अकल कहाँ घास चरने गई थी? आखिर तू कर क्या रही थी जो तुझे पता भी ना चला कि वो चोर तेरे सारे जेवर उतार ले गया? मैं बार बार अपनी सफाई देना चाहती लेकिन इनके शोर में मेरी आवाज दब गई। मेरी ननद भी माँ के साथ मिलकर परेशानी में बातें करने लगी। इधर मेरे ससुर बार बार समझाने की कोशिश करते कि इतना हंगामा ना करें, ट्रेन के लोग जमा हो जाएंगे, मगर मेरी सास का गुस्सा और रोने की शिद्दत कम होने के नाम ही नहीं ले रही थी। इस लम्हे मेरा दिल अजीब कश्मकश में घिरा हुआ था। एक तरफ ये सब इल्जाम और शोर और दूसरी तरफ वो राज जो मैं सबको बता भी नहीं सकती थी। मेरे ससुर बार बार मना कर रहे थे कि इतना हंगामा मत करो, नहीं तो बाकी मुसाफिर भी इकट्ठे हो जाएंगे और तमाशा बन जाएगा। मगर मेरी सास किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो मुसलसल चीख चीख कर कहने लगी, मुझे तो लगा था कि इस बहू के कदम हमारे घर के लिए खुशकिस्मती लाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल नहुसत निकली। अभी तो ये हमारे घर पहुंची भी नहीं और देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया। लाखों रुपयों के जेवरात और सामान सब गया। हाय रब्बा, अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये मनहूस है तो मैं कभी भी अपने अजर के लिए इसे बिया कर ना लाती। फिर वो अचानक गुस्से से मेरी तरफ पलटे और धाड़ कर बोले, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरी नादानी ने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया है। अब देखना मैं अजर से कहकर तुझे कैसा जलील करवाती हूँ, तुझे मजा चकाऊंगी। इनके ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल दहल गया। एकदम से मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। मैं सोचने लगी,
कि अभी कल रात ही मेरे शौहर ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, और आज वही मेरे खिलाफ खड़े हो गए। क्या वो माँ की बातों में आकर मुझसे नफरत करने लगेंगे? अभी कल की मीठी यादें मेरे दिल में ताजा ही थी कि अब इनकी नाराजगी और गुस्से का खौफ मेरे दिल को जकड़ने लगा। इसी दौरान मेरी सास ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और ये लड़का भी इतना लापरवाह है कि क्या बताऊं, ना जाने कैसा दिमाग है इसका। अभी इनकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि अचानक डिब्बे का दरवाजा जोर से खुला और दो अजनबी आदमी अंदर घुस आए। यह मंजर देखकर मेरा दिल धक सा रह गया। इनमें से एक आदमी के जिस्म पर सिर्फ एक बुनियान और फटा हुआ कच्चा था, बाल बिखरे हुए और चेहरा पसीने से तर था। दूसरा शख्स तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल में था। इसके बदन पर कोई कपड़ा ना था। वो लड़खड़ा रहा था और बामुश्किल कदम जमा पा रहे थे। इसे देखकर साफ लग रहा था कि वो शराब के नशे में डूबा हुआ है। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी और जबान लड़खड़ा रही थी। वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं खौफ से सिकुड़कर एक कोने में जा बैठी। मेरी सास ने इनमें से एक आदमी को घूरते हुए कहा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो आदमी फौरन बोला, अरे बीबी, ये तो बाथरूम के डिब्बे में इसी हालत में पड़ा हुआ था, बिल्कुल होशो हवास में नहीं था। यह सुनकर डिब्बे का माहौल और ज्यादा सनसनीखेज हो गया। मैंने एक लम्हे के लिए अपनी सास के चेहरे की तरफ देखा। इनकी आंखों में हैरत और गुस्से का अजब इम्तिजाज था। मेरी सास ने मातम करते हुए कहा, है रब्बा, इस चोर ने तो इसे भी नहीं बख्शा, इसके बदन के कपड़े तक ले गया, और वो कीमती शेरवानी जो हमने बड़ी मेहनत और शौक से खरीदी थी वो भी ले उड़ा। मैं ये सब कुछ सुनकर सत्ते में थी। मेरे कानों में जैसे आवाजें गूंज रही थी। मेरी नजरें बार बार इन अजनबी आदमियों पर जा रही थी। तभी मेरी सास गुस्से में कांपती हुई आवाज में बोली, देखो, ये सब तेरी बहू की लापरवाही है। इसने अपने सारे जेवरात इस चोर के हवाले कर दिए। अरे जब वो चोर इसके जेवरात चुरा कर ले जा रहा था तो कम से कम इसे शोर तो मचाना चाहिए था, मगर ये तो ना जाने किसी गफलत या नशे में डूबी सो रही थी कि इसे कुछ पता ही नहीं चला। इनके ये जहर भरे जुमले सुनकर मेरा दिल जैसे सीने में धंस गया। मैंने आहिस्ता से अपनी नजरें ऊपर उठाई और इस आदमी को गौर से देखा जिसे मेरी सास बार बार अजर कह रही थी। और जैसे ही इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आया, मेरा दिल दहल गया। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। ये वो शख्स बिल्कुल नहीं था जिसने रात को मेरे साथ सुहाग रात गुजारी थी, जिसके लम्स को मैंने मोहब्बत समझकर कबूल किया, जिसे मैं अपना शौहर जानकर अपना सब कुछ सौंप बैठी थी। वो ये शख्स नहीं था। सामने खड़ा शख्स तो एक भद्दा, मोटा और नशे में धुत आदमी था। इसके चेहरे पर सूजन, आंखों में सुर्खी और बदन पर नशे की भोपेली हुई थी। ये देखकर मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मेरे सारे सपने एक पल में टूट कर बिखर गए। ऐसा लगा जैसे मेरे अरमानों पर किसी ने पानी फेर दिया हो। मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई और दिमाग में सिर्फ एक ही खौफ बार बार गूंजने लगा, अगर ये बात मेरी सास, मेरे ससुर या मेरी ननद को पता चल गई कि रात भर मेरे कमरे में मेरा शौहर नहीं बल्कि वो चोर मेरे साथ था, तो मेरा क्या हाल होगा? क्या ये लोग मुझे जिंदा भी छोड़ेंगे? मैं अभी इन्हीं वसवसों में घिरी हुई थी कि अचानक वो दूसरा आदमी बोला, बीबी जी, ये तो सारी रात बाथरूम के अंदर ही पड़ा रहा, ये बहू के पास आया ही नहीं। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा सर चकरा गया। मैंने अपनी सास और ससुर की तरफ देखा। इनके चेहरों पर सदमे और गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। मेरी ससुर ने आगे बढ़कर गुस्से में अजर पर हाथ उठा दिया और चीख कर बोले, शर्म नहीं आती तुझे? कल तेरी जिंदगी की पहली रात थी अपनी बीवी के साथ और तू नशे में धुत पड़ा रहा। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे कानों में इनकी आवाज गूंजती रही और मेरा दिल डूबता चला गया। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी ये खौफनाक अंधेरे में दाखिल होने वाली है। मेरे ससुर ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा, कम से कम कल की रात तो तुझे अपनी नई नवेली दुल्हन का ख्याल करना चाहिए था। क्या तुझे ये भी दिखाई नहीं दिया कि वो बेचारी तन्हा तेरे इंतजार में बैठी होगी? इसने कितने सपने देखे होंगे कि इसका शौहर इससे बातें करेगा, इसे प्यार से देखेगा, मगर तो अपनी नशे की लत में ऐसा डूबा रहा कि इसे कुछ भी नजर नहीं आया। ये सब तेरी माँ की जरूरत से ज्यादा लाड प्यार का नतीजा है कि तुझ में जरा सा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है।
मेरे ससुर की ये कड़वी बातें सुनकर मेरी सास ने फौरन चीखते हुए कहा, खबरदार, मेरे बेटे पर जबान मत उठाना। इसमें क्या कसूर है? असल गलती तो इसी लड़की की है। अगर ये समझदार होती और जरा सा भी ध्यान रखती तो आज हमें ये नुकसान न उठाना पड़ता। मैं ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि एक ही रात में मेरी दुनिया किस तरह उजड़ गई। ना सिर्फ वो चोर मेरे जेवरात चुरा कर ले गया, बल्कि मेरी इज्जत को भी रौन गया। ऊपर से ऐसे ससुराल वाले मिले जो मुझ पर ही इल्जाम तराशियां कर रहे थे, और ऐसा शौहर जो नशे में डूबा हुआ अपनी ही हकीकत से बेखबर था। मेरी आंखों के सामने बार बार रात का वो मंजर घूमने लगा जब वो चोर बड़ी सफाई से मेरे जेवरात उतारता जा रहा था और इन्हें एक छोटी सी पोटली में समेट रहा था। शायद इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा था ताकि सब कुछ समेटने के बाद आराम से वहां से फरार हो सके। मैं गहरी सोचों में डूबी हुई थी कि अचानक मेरी नजर डिब्बे के कोने में पड़ी। वहां सेट के नीचे एक सुर्ख कपड़े का कोना दिखाई दिया। मेरा दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराहट में झुककर फौरन इस कपड़े को खींचा और जैसे ही वो बाहर आया मेरे हाथों में वही पोटली थी जिसमें चोर ने जेवरात बांधे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कपकपाते हुए हाथों से पोटली खोली और जैसे ही अंदर झांका मेरी आंखें हैरत से फैल गई। इसमें मेरे सारे जेवरात जूं के त्यों मौजूद थे। एक पल के लिए तो मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं आया। मैंने जेवरात को ऊपर निकाला और हाथों में लेकर देखने लगी। वो सबके सब बिल्कुल सही सलामत थे। ये देखते ही मेरी सास के चेहरे पर एकदम लालच और खुशी की चमक आ गई। वो लपक कर मेरे हाथों से सारे जेवरात छिपते हुए बोली, अरे वाह, जेवरात तो महफूज हैं, चोरी तो हुई ही नहीं। इसके चेहरे की लालची मुस्कुराहट और आंखों की चमक देखकर मेरा दिल अजीब तरह से कड़वा हो गया। मैं सोचने लगी कि यह औरत मुझसे ज्यादा इन जेवरात से मोहब्बत करती है। मेरे दुख, मेरी बेबसी, मेरी इज्जत सब इनके लिए बेमानी है। इनके लिए अगर कोई कीमती चीज है तो वो सिर्फ जेवरात है। मैं तो अभी तक किसी परेशानी में घुल रही थी कि मेरे लाखों के जेवरात आखिर कहाँ गायब हो गए। दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे सारी दुनिया ही लुट गई हो। मगर शुक्र है कि खुदा ने मेरे जेवरात को महफूज रखा, वरना मेरी जान ही निकल जाती। लेकिन इसी लम्हे मेरे दिल में ये एक और ख्याल आया कि आखिर मेरे शौहर की मेहनत और पसीने से कमाए हुए इन जेवरात पर यह औरत किस तरह बेशर्मी के साथ अपना हक जता रही है। मेरी सास ने फौरन मुझ पर नजरें गाड़ते हुए कहा, जब तुझे मालूम था कि तूने ये जेवरात पोटली में रखकर छुपा दिए हैं तो अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तू ये चाहती थी कि मैं सदमे से मर जाऊं, हार्ट अटैक हो जाता मुझे? तब बताती। मैंने आहिस्ता और दबे हुए लहजे में कहा, माँ जी, मैं तो कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी, मगर आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। मेरी ये बात सुनकर वो गुस्से से लाल पीली हो गई और चिल्लाने लगी। मुझे जवाब देती है, खबरदार जो मेरी किसी बात का पलटकर जवाब दिया। इतने में मेरे ससुर ने फौरन मेरी हिमायत करते हुए कहा, इसमें बहू ने गलत क्या कहा है? तुम ही तो इसे बोलने नहीं दे रही थी। आखिर वो बेचारी करे भी तो क्या? देखो जरा हमें कितनी समझदार बहू मिली है। इसने पहले ही अपने सारे जेवरात उतारकर हिफाजत से अलग रख दिए थे। अगर ऐसा ना करती तो वो चोर इन जेवरात को भी ले उड़ता। ससुर की यह बात सुनकर मेरी सास ने मुझे ऐसी नजरों से घूरा जैसे वो मुझे जिंदा ही निगल जाएगी। फिर नाक सकोड़ कर बोली, चलो अब जो होना था सो हो गया। कपड़ों और रुपये पैसों का तो नुकसान ही हो गया, अब और क्या कर सकती हूँ? मगर सब कुछ इस मनहूस लड़की के कदम आने के बाद ही हवा है। मैंने अपनी हिम्मत जुटाकर आहिस्तगी से कहा, माँ जी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? कौन जानता था कि चोर ऐसा खेल खेल जाएगा? जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मैं आपके घर की बहू हूँ और इस घर का मान रखना मेरा भी फर्ज है। ये कहते हुए मेरा दिल कांप रहा था, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि हालत जैसे भी हो अब मैं इनका सामना करके रहूंगी। अब तो मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि जो भी हो अब मेरा नाम आपके घराने का साथ जुड़ चुका है, चाहे हालात जैसे भी हो, लेकिन अब मैं इसी घर की इज्जत हूँ। मैंने हिम्मत करके अपनी सास को इन्हीं के लफ्जों में जवाब दिया, वही पलटवार किया जो कुछ देर पहले उन्होंने मेरे मुंह पर खिसा था। पहले पहल मेरे दिल पर एक भारी बोझ था। ये अज़ियत थी कि आखिर एक अजनबी चोर ने मेरे साथ वो सब कर लिया जो मेरे शौहर का हक था। लेकिन अब अजीब सी सख्ती और खुद एतमादी मेरे वजूद में उतर आई थी।
मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ऐसे बेहिस और खुद गरज लोगों के साथ यही होना चाहिए। मेरी शादी ये कैसे मर्द से कर दी गई जो नशे में डूबा रहता है, जिसे अपनी बीवी का ख्याल रखने की जरा सी भी परवाह नहीं। लेकिन कम अज कम एक रात के लिए ही सही मैंने एक असल मर्द का लम्स, एक हकीकी मर्द की गुर्बत का मजा तो पाया। मैंने सोचा चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मगर वो चोर मेरे शौहर से कहीं ज्यादा मर्द साबित हुआ। इसने मुझे वो सुकून दिया, वो चाहत दी जो ये मोटा और निकम्मा इंसान कभी भी नहीं दे सकता। मैं जैसी हसीन और जवान लड़की के लिए एक ताकतवर और असल मर्द ही मुनासिब था, लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ ढकेल दिया। हाँ, मेरी तकदीर काली जरूर निकली, मगर खुशकिस्मती ये रही कि मेरी पहली रात जाया नहीं हुई। मैंने दिल ही दिल में ये भी माना कि वो चोर अपनी जगह पर वफादार निकला। इसने मेरे साथ वक्त गुजारने के बावजूद मेरे जेवरात में से एक भी चीज नहीं चुराई। ये सोचकर मेरे लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी सास ने फौरन तेज लहजे में कहा, इतना हंस क्यों रही है? मैंने जल्दी से बहाना बनाकर कहा, माँ जी मैं तो बस इस खुशी में मुस्कुरा रही हूँ कि हमारे सारे जेवरात बच गए हैं। अब आप इन्हें पहनकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ बड़ी शान से जा सकेंगी। मेरी ये बात सुनकर सास के चेहरे पर लालच भरी मुस्कुराहट उभर आई। वो कहने लगी, हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। फिर इसने फौरन वो सारे जेवरात समेट लिए और तसल्ली का सांस लेकर डिब्बे से बाहर निकल गई। मेरे शौहर को भी मेरे ससुर अपने साथ ले गई। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मैं दोबारा अकेली रह गई। खिड़की के करीब जा बैठी। बाहर अंधेरी रात में सितारे टमटमा रहे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। मैं खिड़की से बाहर की मंजर को देखे हुए सोचों में डूब गई और ना चाहते हुए भी मेरे होठों से दबी दबी सरगोशियों की तरह गुनगुनाहट निकलने लगी। दिल जैसे खुद ब खुद कोई बेनाम सा राग छेड़ने लगा था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।